नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके सामने अब नीट यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप वीडियोस देख ही रहे कि मैं आप लोगों के लिए बिहार के टूर पे था इस साल के लिए, और गया में पटना के सारे कॉलेजेस में, सरकारी भी और प्राइवेट कॉलेजेस अदर देन मधुबनी एंड किशनगंज। लेकिन वीडियोस अभी आपको दो दिखे हैं, बाकी जगह कुछ दिक्कत हो गई थी, वो वीडियो शूट मैं नहीं कर पाया था। एनीवे, अभी बात करते हैं नीट की और ख़ास बातों की। देखिए, ये नीट का लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो हर साल आता है। कोई ख़ास चेंज नहीं है, और आप घबराइए मत, क्योंकि आप पहले कुछ देखेंगे और टेक्निकली वही कहते हैं हर बार कि ट्वेल्थ के बच्चे अगर ओपन से किया है तो नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी। ओके। सिलेबस पैटर्न की हमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो पहले वीडियो में बना चुका हूँ कि इस बार सेम 3 घंटे का पेपर होने वाला है, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होंगे, और उसके बाद हिसाब से ही आप आगे बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, एक ज़माने में ना टेक्निकली ऐसे हुआ करता था कि अलाउड नहीं था। अ, ये देखिए, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कि ओपन से करना, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे अलाउ कर दिया है कि भाई जो लोग यहाँ, एक ये इंपॉर्टेंट आएगा, तो देखिए जो लोग 2025 में अपीयर करने वाले हैं सब कोड 01 लगाएंगे। ओके। कोड 02 मोस्टली उसी का होगा जो ड्रॉपर्स हैं। ओके, तो जिसने कर रखा है। और ये देखिए, लास्ट 2 years ऑफ सच कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वी शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दी सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स, और जो भी एक नॉर्मल चलता था, राइट। कैंडिडेट हुए पास क्लास 12 फ्रॉम ओपन स्कूल एज प्राइवेट कैंडिडेट शेल नॉट बी एलिजिबल, ये रूल हुआ करता था। फर्दर मोर अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट एट क्लास 12 लेवल ऑल्सो शेल नॉट बी परमिसिबल। इसको देख के सब घबरा जाते हैं। अब इसी के नीचे लोग लिखते हैं डिग्री डिग्री, ठीक है ना। लेकिन फिर ये आ गया, ये देखिए, किसी ने तो केस डाल दिया, वो पास द क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम एन स्कूल, स्टेट ऑफ स्कूल और एज प्राइवेट कैंडिडेट और विद बायोलॉजी एज शेल बी अलाउड बट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ स्पेशली पिटिशन फाइल्ड बाय मेडिकल काउंसिल इंडिया। और ये अभी तक चल रही है, 3-4 साल तो हो गए इस पैराग्राफ को। हर बार पहले ये सब भी लिखते हैं और फिर ये भी लिखते हैं, पता नहीं क्यों। ओके। उसके बाद देखिए, कोड 3, बहुत बहुत रेयर लोग मैं देखता हूँ। बायोलॉजी अब देखते जाएंगे कि जिसने इसके आगे का रखा है, कोई ऐसा हो जिसने कि 3 साल का डिग्री कोर्स स्टार्ट कर रखा है और उसमें ये सब कर रखा है, तो उसका चल जाएगा। फिर जिसका ये है कि जिसने बीएससी एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है, भाई जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, बेसिकली दे वांट टू डिफरेंशिएट, राइट, कि ठीक है भाई, तो वो सब इस कोड में मेन जो इंपॉर्टेंट है वो 1 और 2 ही रहता है। ओके, कि फ्रेशर्स को 1, ड्रॉपर्स को 2, ठीक है। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, जैसे मेरे पास लास्ट ईयर केस आया था। जैसे अभी ट्वेल्थ का पेपर आना है ना, तो दे एक्चुअली जब ज्वाइंड मी इनिशियली, राइट नाउ जो हम जानते हैं कि हमारी स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर अवर क्लाइंट्स, बाद में पता चला बच्चे के इतने मार्क्स ही नहीं आए, और ये टोटल मार्क्स आने चाहिए। ओके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली मार्क्स ऊपर नीचे चल सकता है। और वही बात है, जब आप SC ST OBC से हैं, तो ये जो 50% है वो 40% में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। तो यही एक ब्रॉड था, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बाकी सब नॉर्मल है, मतलब कोई ऐसा खास नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप वीडियो ही कमेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे इन्होंने वो डाल दिए कि डॉक्यूमेंट जो है ना, वो कैसे कैसे होने चाहिए।
तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो काम की बातें हैं, ये जो 3 आपको ऑप्शन नज़र आएंगी ना एग्जामिनेशन सेंटर की, जैसी आप डालेंगे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके हिसाब से ये आपको दिखाएगा। तो अगर आप दिल्ली डालोगे तो आपको दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा, गाजियाबाद के ऑप्शन ही देगा। समझे बात को? क्योंकि जहाँ से भी आपको पास पड़ रहा है तो उसी के हिसाब से वो आपको ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हरियाणा डालोगे तो फिर आपको हरियाणा के ही 3 शहर दिखा देगा। अब देखिए, ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जब नीट वाले पूछते हैं तो वो पूछ रहे हैं सिर्फ आपको एग्जामिनेशन सिटी की ऑप्शन दिखाने के पर्सपेक्टिव से या पर्पज से। तो आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वैसे चूज करनी है, उसके हिसाब से ही आपको नियर बाय सेंटर की ऑप्शन ही दिखाएगा। तो इसमें ना आपको ये घबराना नहीं है कि आपका डोमिसाइल है कि नहीं है उस जगह का। बेसिकली आप जिस जगह बैठ के एग्जाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से ही आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी फिलहाल चूज कीजिए। बाद में आप जब फॉर्म भरते हैं, जब काउंसलिंग करते हैं, तो आपका जो डोमिसाइल है दैट कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट। समझिए बात को? तो समझाना मैं चाह रहा हूँ, लेट से आपका बच्चा है जो फिलहाल आप दिल्ली के रहने वाले हैं, पर बच्चा नीट की कोचिंग कर्नाटका में कर रहा है या बिहार में कर रहा है, या वट एवर द केस में बिहार का बच्चा दिल्ली में कर रहा है, और आप चाहते हैं कि पेपर वो यहीं पर दे, वापस ना जाए, तो फिर आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली भरिए। घबराने की बात नहीं है। जब आप काउंसलिंग करेंगे बिहार के लिए तो आपका बिहार का डोमिसाइल वैलिड रहेगा। अब इसमें सिर्फ एक पंजाब था जिसने 2023 में ना लोगों को बहुत तंग किया था, और उसने एक ऐसा रूल निकाल दिया था कि जिसने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पंजाब भरा है नीट फॉर्म में, सिर्फ वही पंजाब का फॉर्म भर सकता है काउंसलिंग के लिए। तो फिर लोगों ने केस वेस कर दिया तुरंत, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे भाई, जैसे मैं कह रहा कि पंजाब के होते हैं, और आपको जान, मुझे पता है वीडियोज़ में बातें बोलनी चाहिए, लेकिन ठीक है जो सच है दुनिया का, कि बहुत बच्चे दिल्ली में आते हैं नॉन अटेंडिंग, या दिल्ली में कोचिंग लेने आते हैं, आप फंडामेंटली पंजाब से हो, वो भी अपर पंजाब से, तो दिल्ली में कोचिंग ले रहे थे, दिल्ली में ही नॉन अटेंडिंग स्कूल या अटेंडिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपको लगता है कि एग्ज़ाम भी दिल्ली में लेना है, तो आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली भर दिया। लेकिन बाद में पंजाब ने निकाल दिया कि भाई वही भरे होगा जिसने पंजाब का भरा है। तो फिर से अब पंजाब जैसे हरकतें करता रहता, 23 में की थी, 24 में नहीं की थी, 25 में क्या करे। तो बहुत समझदारी से आपको भरना है, बात को समझिए। आ, तो अगर आपको आपका फंडामेंटल डोमिसाइल पंजाब है, या लेट्स से कल को उत्तराखंड है, और आप चाहते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते फ्यूचर के लिए, और आपका ऐसा भी नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और कर्नाटका में तैयारी कर रहे थे बड़े भाई के पास रह के, बहन के पास रह के, जो भी केस है, तो समझाता हूँ प्यार से, अगर आपको कोई ऐसे वो पंगे नहीं है कहीं दूर जाके टेस्ट लेना है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो भाई बेस्ट ये है कि आप जो आपका मेन डोमिसाइल होने वाला है, आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही भरिए, उसी के हिसाब से आपको सेंटर मिल जाएगा, और उसी हिसाब से आराम से एग्जाम दीजिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी खासकर नॉन दिल्ली, दूसरा हम सभी जानते हैं दिल्ली तो सबको मिल जाता है जब 11-12 जिसे दिल्ली से करी होती है, दिल्ली में कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता भी नहीं, मैंने आपको समझाया भी था आईपीओ वाले वीडियो में। तो बेस्ट ये है कि अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं और आपका डोमिसाइल हरियाणा या पंजाब या उत्तराखंड या यूपी राजस्थान लगता है, और आप दिल्ली में सिर्फ तैयारी कर रहे थे, तो कोशिश कीजिए कि आप दिल्ली में एग्ज़ाम ना दीजिए, और आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अपने डोमिसाइल वाले स्टेट को भरिए, ताकि वही जो पंजाब वाला दिक्कत थी वो दोबारा ना हो। क्लियर? तो और दिल्ली का तो आप बाद में डबल यूज़ कर ही सकते हैं, वैसे सरकार इनकरेज नहीं करती है, लेकिन अगर आप पंजाब या हिमाचल या हरियाणा का डोमिसाइल यूज़ कर रहे हैं, और 11-12 आपने दिल्ली से करी है, तो जब काउंसलिंग शुरू होगी तब देखा जा सकता है कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी दिल्ली कभी ये रूल नहीं निकालेगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही मान्य होगा डोमिसाइल बेनिफिट के लिए जिसे दिल्ली भरा था। तो कोशिश करके अगर आप आसपास के रहने वाले हैं तो अपने जो मेन आपका जहाँ पर आप डोमिसाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं वही स्टेट ऑफ डोमिसाइल यूज़ कीजिए, जैसा कि मैंने कहा। अदरवाइज ये पंजाब वगैरह दिक्कत करते रहते हैं। उसके बाद हर स्टेट का रूल आपको पता है वैसे भी अलग ही है डोमिसाइल बेनिफिट लेने के लिए। तो एक ये हो गया। दूसरा वही है कि अगर आपको दूर जाना है तो ऑब्वियसली आपको एग्जामिनेशन सिटी तभी मिलेगी जब आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ़िलहाल दूसरे की दिखाएंगे। तो अगर आप वही पंजाब के बच्चे हैं और कर्नाटका में पढ़ रहे हैं और कर्नाटका में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर तो आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कर्नाटका ही दिखानी पड़ेगी,
और फिर जो आपका पंजाब, अगर कल को पंजाब ने सेम पंगा करा जो 2023 में करा था, तो फिर आपको सेम 2-4 मेले भेजनी पड़ी, और आप जैसे बहुत होते हैं। तो देखिए, चीज़ तो सॉर्ट आउट हो ही जाती है, क्योंकि लोग नीट का फॉर्म बार बार स्पेशली कहता है कि भाई जो ये एग्जामिनेशन सिटी है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बेसिकली उसके हिसाब से है कि जो आपने स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भरा नीट फॉर्म में। तो सबसे इंपॉर्टेंट नीट फॉर्म का ये है, जितने भी वो हैं, ये पांचों उंगली आ गई, आपको पता है सर, ये आपको हाथ ऐसे रखना है प्लेन पेपर पर, उसका स्कैन लेना है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल चलता रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, कोई किसी के बाद डिफेंस के होंगे, आर्मी के होंगे, वो सब काउंसलिंग के टाइम में उनका इस्तेमाल होता है। इस समय उनकी प्रूफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी वो हमेशा कहते हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। तो इस समय तभी वो आपको ऑप्शनल देते हैं कि फ़िलहाल अपलोड करिए या मत कीजिए। अभी करके भी हम बाद में चेंज कर देंगे जब एक्चुअली काउंसलिंग का टाइम आएगा। ओके, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ नहीं लिया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप कैटेगरी भरोगे नीट के फॉर्म में, देखिए अभी तक आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे। मेरे चैनल की वीडियो सुन सुन के, मेरे पुराने वीडियो सुन लीजिए। एग्जैक्ट 29 काउंसलिंग चलती हैं इंडिया में, जिनमें एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जिसको हम एमसीसी बोलते हैं, जिसका मैंने बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, चैनल पे डाल रखा है। और 28 मोस्टली स्टेट्स और या यूटीज जहाँ जहाँ पर सेपरेट होती हैं। 29 काउंसलिंग में से सिर्फ एक काउंसलिंग जो सबसे प्राइमरली है, कई है जो एमसीसी से ना डायरेक्ट डेटा उठाती हैं और आपको चेंज करने का मौका नहीं देती हैं, जिसमें एक है भाई ऑल इंडिया। दिट मीन्स आपने अगर अपने आप को नीट में जर्नल दिखा दिया तो आप एमसीसी काउंसलिंग में जर्नल रहेंगे। आपने नीट में ओबीसी दिखा दिया तो एमसीसी काउंसलिंग में आप ओबीसी ही रहेंगे। अब दिक्कत यही होती है कि आपने नीट में दिखा दिया ओबीसी एनसीएल, और बाद में पता चला कि आप तो एनसीएल में आ ही नहीं रहे हैं। सो नीट के फॉर्म में कैटेगरी सोच समझ के भरिए, क्योंकि वही कैटेगरी एमसीसी में पिक कर ली जाएगी। लेकिन स्टेट्स काउंसलिंग में आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कई जगह ऐसा है, स्पेशली ओबीसी को लेके, कि स्टेट लेवल ओबीसी बेनिफिट दिए गए हैं। अगेन एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में जाट्स, तो कई बार होगा कि अब दिल्ली के हो, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हम ओबीसी हैं खाली दिल्ली में, तो फिर चिंता की बात नहीं। आप नीट के फॉर्म में अपने आप को जनरल भरेंगे, और जब आईपीओ के लिए दिल्ली का फॉर्म जो खुल रहा हुआ है, उस आईपीओ के रजिस्ट्रेशन में अपने आप को आप ओबीसी दिखा देंगे। तो अगर आपको मालूम है कि आप किसी स्टेट स्पेसिफिक में, कि इस स्टेट ने आपको बेनिफिट दे रखा है लेकिन नेशनली आप नहीं हो, तो नीट के फॉर्म में वो भरिए जो आप नेशनली हो, और स्टेट्स में आपको मौका मिलेगा एडिट करने का। बेसिकली वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही होती है, तो वहाँ पर आप अपनी कैटेगरी अपने मन से चूज कर सकते हो। लेकिन चूंकि नीट ओवरऑल है, तो जो आपका क्वालिफाई मार्क है वो नीट के हिसाब से होगा। आप हम सभी जानते हैं कि दो तरीके से क्वालिफाई होता है, या तो आप अनरिजर्व क्वालिफाइड होते हैं जो 2024 में 162 नंबर थे एग्जाम्पल के लिए, वरना मैं हमेशा समझाता हूँ ऑल इंडिया रैंक के बेस पे होता है। और कैटेगरी क्वालिफाइड थे 127। अब बच्चा ये बोले सर मैं अच्छा भला ओबीसी हूँ, लेकिन मैं था स्टेट लेवल ओबीसी, लेट्स से एग्जाम्पल दिल्ली वाला ओबीसी, तो मैंने नेशनल नीट तो मुझे भरना पड़ा जनरल, और मेरे नंबर आए 155 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 24 के हिसाब से। तो वैसे तो देखिए जाए, अगर आप दिल्ली के हिसाब से सोचते हैं तो आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो जाते, लेकिन नीट में आप क्वालिफाई हो ही नहीं क्योंकि नीट के जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका जनरल के हिसाब से स्कोर होगा और आप नॉन क्वालिफाइड होंगे, तो फिर आप सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगे इंडिया में, क्योंकि आप तो पहले अनक्वालिफाइड हो। तो ये तो बात भाई है। तो अगर आप स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि अनरिजर्व के हिसाब से आप नीट को क्वालिफाई करें। ओके, तो ये समझाना चाह रहा था मैं आपको कैटेगरी को लेके। मैंने आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी समझा दिया। यही दो सबसे ट्रिकी चीज़ें हैं नीट के फॉर्म में। बाकी 2 ईमेल आईडी, 2 मोबाइल नंबर रेडी रखिए। आपके 10th के ही खाली स्कोर पूछते हैं जो, और 10th के हिसाब से सब कुछ ठीक भरिएगा। हाँ, एक और खासकर आप देखिए, मुझे 3 साल से क्या हुआ है, 4-5 साल से सीबीएसई ने स्पेशली 10th की मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट एक ही देना शुरू कर दिए है। लेकिन नीट के फॉर्म में ये अलग अलग पूछा जा रहा है। तो चिंता मत कीजिए, दोनों जगह एक ही अपलोड कर दीजिएगा मार्कशीट एंड जो पासिंग सर्टिफिकेट है। और आखिरी में जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, सो वो भी बड़े तरीके से, विवेक गुप्ता अगर मेरा नाम है और मेरी 10th की मार्कशीट है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट का नाम VI
विच इज़ विवेक का पहले दो अक्षर VI के, अंडरस्कोर 10th मार्कशीट, VI_12th मार्कशीट। आपको इसके हिसाब से ही अ, दिखाता हूँ मैं आपको, अगर हो जाएगा तो इसमें थोड़ा इन्होंने ज़्यादा ही ना, कहते हैं ना, गवारपंथी कर रखी है। ये देखिए, तो सिग्नेचर फाइल भी ऐसे बनेगी, सरनेम नहीं, तो VI_, सिग्नेचर, और फिर क्या क्या वो है। तो ये पूरा 12 चीज़ें हैं, जो 12 कागज़ लगते हैं। ये भी देखिए, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे करना, उसमें जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तब ये आपके सामने नज़र आ जाएगी। इस 12 के 12 को देखिए। अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका नाम सोच बड़ा ध्यान से रखिएगा, ताकि वो आराम से अपलोड हो जाए। और फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, ये सब भी इन्होंने डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। जैसा मैंने कहा, आज 9 फरवरी की सुबह है और पूरा आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने का टाइम है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रियली बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप अच्छे से पेपर पास करें, अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। जैसा कि उन्होंने बताया दिया कि जो रिज़ल्ट के आने की उम्मीद है वो जून मिड तक ये लोग दे देंगे, इस बार ऐसा कहा गया है, अगर ज़्यादा केसेस ना हुए तो। और 4 मई का पेपर है, ये फिक्स है इनका। फर्स्ट संडे ऑफ मई होता है हमेशा। और इसके हिसाब से 4, 11, 18, 25, 1 और 1.5 महीने बाद ये आपको रिजल्ट दिखा देंगे। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ ठीक चले तो 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए, और जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक मैक्सिमम काउंसलिंग खत्म हो जानी चाहिए, ताकि 1 अक्टूबर से क्लासेस लग जाए। पर 2024 में आप जानते ही हैं, दिसंबर एंड तक प्रैक्टिकली काउंसलिंग चली। ओके, ये देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ था। ओके, जो मैंने आपको अभी समझाया। ओके, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9643362320। आप यही जानते हैं कि हमारे बहुत ही ट्रांसपेरेंट पैकेजेस हैं, जिसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। बेसिकली हम जितनी मेहनत हम करेंगे, आपके उस हिसाब से हम चार्ज लेते हैं। सो अगर फ्यूचर में सिर्फ आपको सिंगल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कई लोग होते हैं, सर इतने हमारे मार्क्स है, हमारा होम स्टेट में प्राइवेट सीट चाहिए, 30,000 रुपीज़ प्लस GST, 2 to 4 काउंसलिंग, 50,000 रुपीज़ प्लस GST, उसके ऊपर 75,000 रुपये प्लस GST। और NRI सीट जो आई थी रास्ते में, NRI फॉरेन OCI कार्ड सीट होगी, मैनेजमेंट सीट होगी, जिस भी स्टेट में अलाउड है, उसके लिए हमारी फ़ीस 1.5 लाख प्लस GST हो जाती है। और स्टार्टिंग में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सारा काम MBBS में मैं खुद करता हूँ। आपसे बात करने से लेके इवन फॉर्म भरने तक का, कोई गलती ना हो। आई डोंट ट्रस्ट स्टाफ मेंबर्स ऑन दिस फॉर दिस वर्क। तो 5,000 रुपीज़ प्लस GST इज अ सेशन विद मी। द सेशन इज़ अबाउट 1 आवर, जिसमें आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से। पहली बात करना चाहते हैं तो भी हम 2,500 रुपये प्लस GST लेते हैं, सो दैट आई गिव माई पर्सनल टाइम ओनली टू दी क्वालिटी स्टूडेंट्स एंड क्वालिटी क्लाइंट, शुड आई से। और आप लोगों में से काफ़ियों को हैरानी होती है, लेकिन हम कभी किसी को आउटबाउंड कॉल नहीं करते, और इसलिए जो हमें कॉल करते हैं उससे हम चार्ज लेकर ही बात करते हैं। और नंबर हमारा एक ही है, 9643362320। आप हमेशा इसी नंबर पे कॉल करेंगे, इसी नंबर से आपको उल्टा फ़ोन आएगा अगर जब आप फ़ोन करेंगे, और वही आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए मेरी। एंड उसके बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है। अदरवाइज वी नेवर कॉल यू बैक अगेन। कई लोग होते हैं 2024 में, जैसे मैंने, आप मेरे वीडियो देखे, मैंने स्टार्टिंग में 100 क्लाइंट लिए, फिर मैंने 20 क्लाइंट और ले लिए थे आफ्टर राउंड 1, क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम बच गया था। पर कम से कम 350 बच्चे थे जिनका हमने सिंगल सेशन लिए थे, उन्हें समझा दिया था और फिर उन्होंने अपना काम खुद कर लिया था। एक हमारा बिल्कुल बेसिक पैकेज भी होता है, जिसमें आप मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ जाते हो, विच इज़ 20,000 रुपीज़ प्लस GST, जिसमें आप मुझसे बात नहीं कर सकते आफ्टर द फर्स्ट कॉल, लेकिन आपको सटीक जानकारियाँ मिलती रहती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरी आवाज़ में ही, बोथ रिटर्न एज वेल एज वर्बल। और उसमें जैसा मैंने कहा, ज़रा डाउट नहीं पूछ सकते, और वो उन्हीं के लिए जो जिन्हें सिर्फ जानकारी चाहिए, जो सारा काम खुद कर रहे हैं। और 30, 50, 75 में भी कई बार ऐसा होता है कि
आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड काउंसलिंग फॉर्म खुद भरते हैं, हमसे भरवाना चाहते हैं तो हमारे सर्विस का पार्टी है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।